हेलो एवरीबॉडी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि ट्रायोलॉजी और पायनियर कंपनी के बीच में बिजनेस डील फाइनलाइज हो गई है। आज की इस मीटिंग में हम इस डील से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और उसके बाद मिस पूर्वी देशमुख कनाडा जा सकती है। राइट मिस्टर आनंद, आई बिलीव कि मिस पूर्वी को कनाडा जाने की काफी जल्दी है। खैर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं मिस्टर आनंद की इस डील में हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी पेपर वर्क फॉल्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी की नाक कट जाए। राइट मिस पूर्वी? आई मीन टू से कि कंपनी की नाक बचाना, कंपनी की इज्जत बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतनी मुश्किल और इतनी मिन्नतों के बाद जो हमने चाहा वो हमें मिला, तो उसे इतनी आसानी से खोना नहीं चाहिए। राइट मिस्टर आनंद? श्योर सर। मिस्टर आनंद, आप प्लीज मिस पूर्वी के मैनेजर्स के साथ बैठिए, ये आखिरी प्रेजेंटेशन डिस्कस कीजिए, और अगर सब कुछ सही है सो वी शुड साइन द डील एंड मूव अहेड। श्योर सर। सो कंग्रेचुलेशंस। आज हमारी दोनों कंपनीज की इस पार्टनरशिप का पहला दिन, शायद तुम्हारी और मेरी जिंदगी की पार्टनरशिप का आखिरी। देखो पूर्वी, क्या मैं परी से एक बार चाहूँ? एक्सक्यूज मी सर, हमने सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं। बस आप दोनों को साइन करना है। ओके। वेल आनंद, हमारी कंपनी से जो दो विटनेस होंगे वो होंगे मिस्टर नरेन एंड मिसेस रुशाली करमरकर। तो जैसे ही वो वापस आते हैं ये पेपर साइन हो जाएंगे। टिल देन मिस पूर्वी, ऑल योर्स। मैं ये पेपर्स कनाडा ले जाना चाहूंगी क्योंकि आई और पापा वहां हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं। कैसे अर्जुन? आई एम सॉरी अर्जुन, मैं इस तरह तुम लोगों की मीटिंग के बीच आ गई, लेकिन ट्रिलॉजी की एमडी होने के हक से मैं कुछ फैसले ले सकती हूँ। इसलिए प्लीज तुम इन सब लोगों से कह दो कि ये डील साइन होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद। आई, लेकिन मैंने परसों के कनाडा के टिकट्स भी बुक करवा दिए, मुझे वापस जाना है। पूर्वी, अभी हम कनाडा नहीं जाएंगे, अभी हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। लेकिन आई, तू ये डिले क्यों करवा रही है? और तू इस तरह अचानक क्या, मुझे बताया भी नहीं। बस बस, कितने सवाल पूछेगी? सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन बाद में। और मैं अकेली नहीं आई हूँ, हमारी पूरी फैमिली मेरे साथ आई है। घर चल के सबसे मिलने। अर्जुन, ये पेपर्स हम कुछ दिन बाद पढ़ लेंगे और इन्हें साइन कर देंगे। चले पूर्वी? सर, यहां तक आकर डील का रुक जाना मतलब बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सर, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो ये लोग डील साइन करने वाले थे और अब कह रहे हैं कि फिर से पेपर्स पढ़ेंगे। सर, ये तो नाक कटने वाली बात हो गई। देखिए मिस्टर आनंद, वो तो मुझे नहीं पता कि नाक कटने वाली बात है या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि फिलहाल के लिए हमारी नाक बच गई। अब मैं कुछ समझा नहीं सर। आपने सुना नहीं कि मिस पूर्वी यहाँ पर कुछ दिन और रुकने वाली? मतलब? कुछ नहीं, आप नहीं समझे। गो अहेड। ओके सर।
भाई आज भी ये घर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है ना। कनाडा में वो बात नहीं है ना। अच्छा बाबा कहाँ है? बाबा बाबा पूर्वी मालव्या नहीं है, वो बैंगलोर गए काम से। अच्छा आई से एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आई तुम लोग इंडिया इसलिए तो नहीं आए ताकि मुझे और अर्जुन को एक कर सको? पागल हो गई तू? मेरे तो दिमाग में भी चीजें नहीं पूर्वी। हम लोग तो यहाँ इसीलिए आए क्योंकि इतने सालों से हमने मुंबई नहीं देखा था, तो हम लोग यहाँ गए और तू यहाँ थी तो तेरी याद भी आ रही थी ना, इसलिए। अच्छा सुन, अपना सामान होटल से मंगा लिया, अब हम यही रहेंगे। हाँ चाय बनाओ तेरे लिए? नहीं। अगर तुझे सच बता देती तो तू आज रात को ही फ्लाइट पकड़ कर कनाडा चली जाती। तेरी आयु पूर्वी तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। छोड़! देखो ताई की शादी का हार है, हाथ मत लगाओ उसे। छोड़। प्रसाद ने क्या करा है? प्रसाद छोड़ ना। नहीं ताई, आज नहीं छोड़ूंगा उसे। प्रसाद! प्रसाद ने क्या करा है? ताई पहले तो बाबा इससे ताई छोड़! ताई पहले सिर्फ हमारे पैसे चुराता था, लेकिन अब शादी के गहने भी। प्रसाद मुझे छोड़ प्लीज, मैं तुझसे कह रही हूँ, वो हमारे बाबा है। ये समझ कर रखा है, पाल पोछ के बड़ा के तुम लोगों को ऐसे थोड़ी डाल देंगे। चला अपना घटिया है, सब अपने पास रख, समझा? यहाँ लेके आना तो भूल जाऊंगा तू मेरे बुढ़ापे में। प्रसाद छोड़! प्रसाद! प्रसाद! रुक रुक, तू देख कंगा दे। प्रसाद तूने अबे नहीं रहेंगे। अब तो हमरे पे हाथ उठाएगा। हाँ उठाऊंगा। तूने तो इस दिन के लिए पैदा किया था क्या? तेरा बाप पे हाथ उठाएगा। प्रशांत, दो दिन के बाद बेटे की शादी लेके जाओ इसे। हम आएंगे, तोड़ के आ जाएंगे। क्या कह रहे थे आप? कौन है ये? रोज का है, बेवड़ा है। बेवड़ा है? मरने दे। ये कर क्या रहा है? कर क्या रहा है तू? ऐसे होते हैं बाप। ऐसे ही होते हैं बाप, समझ गया? हमारा बाप ऐसा ही है। प्रशांत यहाँ बैठ, यहाँ बैठ तू। अब मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, यहाँ से उठना मत बिल्कुल। बाबा मैं आपसे अगो भाई, अगो काय गए? बिल्कुल हमारे अर्चना जैसी लगती है। अरे इसे देखा और मैं 25-30 साल पीछे गई। अर्चना जब शादी करके घर पे आई थी तो ऐसे ही लगती थी। ताई ये तो बिल्कुल तेरे जैसी है। ताई ऐसा कैसे हो सकता है? सॉरी मैम, आप लोग प्लीज अंदर आइए ना, अंदर आइए। चल चल अंदर आओ। मैम प्लीज आइए। आइए। अंकिता, अगो अंकिता, ये ले, तेरे बाबा को ना मैं बहुत दूर छोड़ के आई हूँ,
शाम तक बेवड़ा मुंह नहीं दिखाएगा। बड़ी मुश्किल से वो कंगन निकाल के आई उसके हाथ से, छोड़ ही नहीं रहा था। भाई मैंने बोला था ना, क्या तुम्हें? मैंने विशाल और रमेश अन्ना को बोलकर रखा है, जब भी घर में कोई रस्म होगी ना तो उसको यहाँ आसपास भटकने नहीं देंगे। थैंक यू काकी। वो अंकिता बड़ी मुश्किल से मिलती है इतनी भाग्यशाली बेटी। पता नहीं राघव क्यों नहीं समझता है, लेकिन हाँ चाली वाले तुझे जानते भी है और समझते भी है। हम सब है ना तेरी शादी की तैयारी करने के लिए। तू जरा भी चिंता मत करना, हम सब तेरे साथ है। खुद को अकेली मत समझना। हाँ अरे बाप रे, मैं भी क्या बोल रही हूँ कब से। लगता है तेरे घर पे कुछ मेहमान आया ना, मैं चलती हूँ, ठीक है? आप लोग प्लीज अंदर चलिए ना। चेयर लीजिए। अरे बेटा रहने दे, ये बैठ जाएगी इधर। आई एम सॉरी मैम, वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए कोई बात। अंकिता, पूर्वी ने हमें तुम्हारे फैमिली के बारे में बताया था। मैम ये मेरी छोटी बहन है सोनू। सोनू नमस्ते करो। ये प्रणव, ये मानसी और ये प्रशांत। मानसी जा चाय लेकर आ जा। चलो तुम लोग भी अंदर जाओ। अंकिता, कुछ कहना है तुमसे? जी मैम। अंकिता, तुम्हारी आई नहीं है ना? मैं जानती हूँ कि ऐसे वक्त में अगर आई बाबा ना हो तो कितना अधूरापन लगता है। और इसीलिए मैं और मेरा पूरा परिवार यही चाहता है कि हम तुम्हारा अधूरापन दूर करें। हम तुम्हारी शादी की सारी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। सारी रस्में निभाना चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। नो मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मैं बेटा, ये बिल्कुल मत समझना कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे जरिए अपने अतीत को फिर से जीना चाहते हैं। और मैं तुममें मेरी बेटी को देख रही हूं। तुम्हारी शादी हम देखेंगे तो अर्चना और मानव की शादी की यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। क्यों सविता दी? हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुम्हारी शादी में बहुत धमाल करेंगे, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत मजे करेंगे, है ना तेजू? और तुम्हारी शादी करते करते हमें हमारे अर्चना और मानव की शादी की याद आ जाए। देख, अब ज्यादा सोच मत। अरे बापा की यही मर्जी है, समझी ना? देखना, जैसे बाहर लगा है बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना। हाँ दादा। प्रशांत हाँ, सुन बोलो। ना, असलम भाई की दुकान से एक्स्ट्रा गद्दे और चेयर मंगा ले। इतने सारे मेहमान आएंगे, कम ना पड़ जाए। मंगवा लेते हैं ना, ये काम कंप्लीट कर लूं फिर मंगवाता हूँ। ताई बहुत सारे मेहमान आएंगे। हाँ, ताई की शादी हो रही है, मेहमान तो आएंगे। खूब मस्तियाँ करेंगे, लड्डू बांटेंगे, ढोल बजेगा, बहुत सारे मस्ती और धमाल करेंगे। हाँ, और इस सब तेरी मस्ती और धमाल के बीच में हमें टाइम मिलेगा ना तो हम ताई की चूड़ी रस्म भी कर लेंगे। अरे ताई, बाहर भी लगा दूं क्या? ताई, ताई, क्या हुआ? तू ये अंदर लेके जा। क्या हुआ ताई? इतनी परेशानी क्यों लग रही है? क्या हुआ? मानसी, मुझे सब कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या ताई? यही कि इस तरह देशमुख परिवार का आना और हमारी सारी जिम्मेदारी उठा लेना। देख,
हमारी आई नहीं है और हमारे बाबा वो तो इस लायक ही नहीं कि वो इस शादी में आ सके। और शायद यही सब देखकर उन्हें हम पर दया आ गई हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो मेरी शादी कराए। लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना, मैंने आज तक अपनी जिम्मेदारी किसी पर थोपी नहीं है और ना अब चाहती हूँ कि वो मेरी जिम्मेदारी किसी भी तरह उठाए। पर ताई, हम थोड़ी ना गए थे उनके पास हेल्प मांगने, उन्होंने खुद ऑफर किया। वो लोग इतने अच्छे लोग वही हैं। मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ मानसी, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं और मैं उनकी सच्चाई का बिल्कुल फायदा नहीं उठाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो जबरदस्ती हमारी जिम्मेदारी उठाएं। क्यों, जब हम इतने केपेबल है करने के, तो क्यों किसी को अपनी जिम्मेदारी दें? मुझे लगता है कि मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए। तुम लोग चल रहे हो मेरे साथ? हाँ ताई। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हम तुम्हारा कोई बोझ नहीं उठा रहे, बस हम शादी करना चाहते हैं तुम्हारी, इसलिए कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन आज तक हमने हमारे परिवार का बोझ खुद उठाया है। मैंने अपने घर के लिए हर एक चीज खुद की है और अब मेरी शादी है। मैं नहीं चाहती हूँ मैं किसी पर जबरदस्ती अपनी जिम्मेदारी डालूं। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए। अंकिता बेटा, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, कुछ बातें ऐसी होती है जो समझाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। 2 मिनट के लिए तुम मेरी जगह आकर देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ये शादी क्यों करवाना चाहती हूँ। 50 साल पहले मैंने अर्चना की शादी करवाई थी। आज 50 साल के बाद तुम हमें मिली हो, तुम्हारी शादी होने जा रही है, तुम्हारे आई बाबा भी नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि हमने तुम्हारे परिवार वाले बनकर तुम्हारी शादी करवाई। शायद बापा की भी यही मर्जी। अंकिता, कन्यादान के इस रस्म से हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो फिर तुम क्यों मना कर रही हो बेटा? मैम, मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ और उनकी कद्र भी करती हूँ, लेकिन आप भी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग प्लीज मेरी शादी की चिंता छोड़ दीजिए। और हाँ, मेरी शादी में जरूर आइएगा। नरेंद्र सर ने आप लोगों को इनवाइट किया था और मैं चाहती हूँ आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अंकिता, तुम्हें पता है, कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसा कहते हैं जो कन्यादान करते हैं उन्हें बहुत सारा पुण्य मिलता है। इसलिए ऐसे समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। प्लीज मना मत करो। अंकिता, माझा ऐक, मुलीला तिचं हक्काचं घर मिळवून देणं ही खूप मोठी गोष्ट असते। तुझ्या लग्नाने आम्हाला सगळ्यांना खूप समाधान मिळे। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी तीनों बेटियों की विदाई देखी है, अब फिर से एक बार ये खुशी महसूस करना चाहती हूँ। तो मना मत करना। अच्छा, तो अब ये तय रहा कि शादी हम लोग करेंगे अंकिता की। थैंक यू। क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? आई पता नहीं क्यों मुझे अंकिता कहीं ना कहीं खुश नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो दिखा रही है खुश, लेकिन है नहीं। उसकी शादी एक बड़े घर में हो रही, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ है। आई उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है ना? आई अर्चो, हो सकता है कि तू जो सोच रही है वो सही है, लेकिन तू जानती है ना, रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं। जब तेरी और मानव की शादी हुई थी तब हमें ऐसा ही लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन गणपति बाप्पा ने सब कुछ ठीक कर दी। तेरा और मानव का रिश्ता भी कितनी कठिनाइयों के बाद बना था। और सच कहूं, इस अंकिता में मुझे तुझ जैसी शक्ति दिखती है, हालातों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति। इसीलिए तू डर मत,
मुझे पूरा विश्वास है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, इस शादी से नरेन और अंकिता का पवित्र रिश्ता जरूर बनेगा। प्रनु, ये क्या हालत बना रखी है? इधर बैठ तू। आज तो पूरा दिन बिल्कुल शैतानी नहीं करेगा, समझ में आए? रुक तेरे बात। अंकिता मैम और विशाली मैम ने कुछ गिफ्ट भेजे हैं आपको। और भी ताई इतने सारे गिफ्ट। ताई ये सोनू का होगा ना? इसको मत खोल, वो सो रही है ना, गुस्सा हो जाएगी। ताई चॉकलेट। ताई ये देख, ताई देख कितने सारे कपड़े। ताई मेरे कपड़े देख। ऐसी एक खुशी तुम्हारे चेहरे पर देखने के लिए मैं एक बार नहीं 10 बार अपनी खुशियों के साथ समझौता कर सकती हूँ। तुम लोग खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब बस किस्मत थोड़ा सा साथ दे दे और शादी होने तक नरीन की सच्चाई तुम लोगों के सामने ना आए, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और मैं तुम सबके सपने, तुम सबकी खुशियां ये कभी छीनना नहीं चाहती।